प्रणाम स्वामी जी। अष्टवक्र गीता में अष्टवक्र जनक से कहते हैं कि तुम मुक्त हो, इसके लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो प्रश्न ये है कि जब हम मुक्त हैं तो ये ध्यान विधियाँ और ये कन्वर्सेशन इन सब की आवश्यकता क्यों है? और साथ में क्या साधक द्वारा ये जान लेना कि मैं मुक्त हूँ, क्या ये बोध पर्याप्त नहीं है? अष्टावक्र संहिता, इसको पढ़ने के बाद बहुत सारे कन्फ्यूजन पैदा हो जाते हैं, क्योंकि अष्टावक्र कहते हैं कि तुम मुक्त हो। जब तुम मुक्त हो, किसी झमेले में पड़ने की जरूरत क्या है? साधना तो वह करे जो मुक्त नहीं है, जो फंसा हुआ है। जो मुक्त नहीं है, जो फंसा हुआ है, वह साधना करे। बाकी दूसरे किसी भी व्यक्ति को साधना करने की आवश्यकता तो है नहीं, और हर कोई मुक्त है, हर व्यक्ति मुक्त है। फंसा हुआ कोई है ही नहीं, बंधन तो है ही नहीं, बंधन है ही नहीं, तो मुक्ति किसकी होगी? जब बंधन है ही नहीं तो मुक्ति होगी किसकी? अब ये प्रश्न उठा है, ये प्रश्न उठता है सबको, यह अष्टावक्र की बात सुनने के बाद में। आंख बंद करो और अपने आप से पूछो कि क्या तुम मुक्त हो? आंख बंद करो, अपने आप से पूछ लो, क्या तुम मुक्त हो? भीतर से आवाज आएगी, नहीं, मुक्त तो नहीं हो, बंधन तो है। बंधनों की गिनती गिनाओ तो बहुत सारे गिनती गिनाओगे। लिखो कॉपी पे तो लिखते चले जाओगे, सोचोगे होंगे 8-10, तो थोड़ी बात नहीं और ख्याल आएंगे, और ख्याल आएंगे। 100, 200, 400, 500 बंधन, कॉपी भर जाएगी, कॉपी भर जाएगी, बंधन ही बंधन है। लेकिन उन बंधनों को देखने की दृष्टि चाहिए, उन बंधनों को देखने की दृष्टि चाहिए कि ये बंधन है क्या, बंधन है क्या, ये बंधन किसने बनाए, कैसे बनाए, कब बने, क्यों बने? क्या ये बंधन बंधन है? ये बंधन कैसे विसर्जित होंगे? विसर्जित कैसे होंगे? जब ये सारा कुछ देखेंगे तब पता चलेगा कि हम खुद ही जो है बंधन बनाते हैं, उनको पालते पोसते हैं, और बंधनों को हम खुद ही नहीं छोड़ना चाहते। उन बंधनों से हम खुद ही मुक्त नहीं होना चाहते। बातें जरूर करते हैं कि उनसे मुक्त होना है, लेकिन बहुत गहराई से हम देखें तो हम अपने बंधनों से मुक्त नहीं होना चाहते। हम कहते हैं कि बस हो जाने दो ना, इससे क्या बुराई है, कुछ बंधन है, अरे चलने दो ना, क्या बुराई है। और बंधन कैसे हैं? अब जो है एक बात है कि परिवार एक बंधन की तरह है, ठीक है ना। और मुक्त कैसे होना है कि भाई कोई सब अपनी अपनी बीइंग है, अपनी अपनी यात्रा पर है, बंधन है कहाँ? परिवार परिवार जैसा बना रहे, क्या दिक्कत है? परिवार परिवार जैसा बना रहे, उसमें बुराई क्या है? उसमें बंधन कहाँ है? लेकिन बंधन है। कैसे बंधन है कि नहीं, इसे ऐसा रहना चाहिए, यह ऐसा सही है, यह गलत है ना, इसकी व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए। कई तरह की शर्तें हैं, और हम राजी नहीं हैं उनकी स्वतंत्रता के लिए। परिवार के जो दूसरे सदस्य हैं, उनकी स्वतंत्रता के लिए हम राजी नहीं हैं, उसके लिए हम राजी नहीं हैं। ये तू गलत कर रहा है, क्यों कर रहा है, ऐसा नहीं करना है ना। क्या वो गलत है? गलत भी नहीं है, उसके अपने व्यवहारिक सत्य भी हैं। लेकिन
अंदर से इतनी ज़्यादा पकड़ है कि वह वैसा नहीं करेगा तो हम भीतर से हिल जाएंगे और उसको हम संघर्ष की तरह लेंगे, उसमें लगे रहेंगे कि ऐसा नहीं, ऐसा ही होना चाहिए। फिर यह है कि वह नहीं भी कर रहा है और हम उसको नहीं भी कर पा रहे हैं, तो मानसिक रूप से हमारी एक्सरसाइज चलती रहेगी। मानसिक रूप से हमारी एक्सरसाइज चलती रहेगी कि ये गलत हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा फलाना क्यों है, ऐसा ठिकाना क्यों है। ठीक है ना। अब जो है बहुत सारे मत जो हैं पड़ोसियों के, रिश्तेदारों के, वो हमारे लिए मायना रखते हैं। उनके मत क्या हैं, उनके मत के खिलाफ यदि कुछ हो रहा है तो आगे समस्या आएगी। अब यह व्यवहारिक सत्य भी है, लेकिन अंदर अंदर हम उससे परेशान भी हो रहे हैं। अंदर अंदर परेशान हो रहे हैं मतलब पकड़ बनी हुई है। तो मुक्त तो तुम हो, ये बात तो सैद्धांतिक रूप से तो सही है, लेकिन अपने अंदर झांक के देखो कि क्या वास्तव में तुम मुक्त हो। और बंधन तुम्हारे ही क्रिएटेड है। वही कथा हम कहते हैं कि भगवान बुद्ध जो है एक दिन आए, सुबह एक निश्चित समय था, निश्चित स्थान था, वो चबूतरे पे बैठा करते थे और वो आए, वहाँ से उन्हें प्रवचन देना था। उनके हाथ में एक रुमाल था, उस रुमाल में कुछ गांठें पड़ी हुई थी। वो बैठ गए, बैठ करके और गांठें बांध ली उसमें और दोनों छोर पकड़ लिए उन्होंने और उसे खींचने लगे। तब जो है किसी भिक्षु ने पूछा, भंते आप यह क्या करते हैं? बोले मैं इन गांठों को खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तू बता, अब तूने पूछा तो मैं कैसे खोलूँ। और दोनों छोरों को पकड़ के खींचने लगे। खींचने से क्या होगा, गांठें मजबूत होती जाएंगी। तो वह चीखा, चिल्लाया, भंते ठहर जाओ, ठहर जाओ, खींचो मत, जितना खींचोगे उतनी गांठें मजबूत हो जाएंगी। अच्छा तो बता क्या करूं? तब उस भिक्षु ने कहा कि पहला काम तो यह करें कि यह देखें कि गांठें आपने लगाई कैसे हैं, गांठें आपने लगाई कैसे हैं उसकी स्मृति करें और ये देखें, और जो सबसे अंत में जो गांठ लगाई है उस गांठ पर नज़र डालें और उस गांठ को खोलें। पहले उस गांठ को खोलें, खींचे में नहीं, और वो गांठ खुल जाएगी तो अगली गांठ दिखने लगेगी कि उसका स्वरूप कैसा है, और फिर उसे खोल लेना। फिर अगली गांठ देखेगी, फिर अगली गांठ देखेगी, ये गांठों का जो समूह है धीरे धीरे करके सारा खुल जाएगा। वही उन्होंने कहा, भगवान बुद्ध ने फिर जवाब में, भाई यही तो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, तुम क्यों खींच रहे हो रुमाल को? गांठों के स्वरूप को जानो और खोलो, है ना। तो गांठ जो है खुद की बांधी हुई है और खुद ही हम उसे खींच भी रहे हैं। और मुक्त होना हमारा स्वभाव है, मुक्त होना हमारा स्वभाव है, लेकिन मुक्ति हम चाहते नहीं हैं। हम अपनी गांठों को संभाल कर रखते हैं, उनको खींचते रहते हैं। अष्टावक्र कहते हैं तुम मुक्त ही हो। किससे कह रहे हैं? तुमसे कह रहे हैं। अष्टावक्र कह रहे हैं कि तुम मुक्त हो, बंधन में तुम नहीं हो। क्या तुमसे कह रहे हैं? तुम अष्टावक्र के पास रहते तो तुम्हें बताते कि अष्टांगिक मार्ग क्या है, कैसे तुम इससे मुक्त होगे, तुम्हारे बंधन कैसे हैं, इस प्रकार की बातें करते तुमसे। तुमसे बिल्कुल ना कहते कि तुम मुक्त हो। वह तो उन्होंने जनक से कहा, तुमसे थोड़ी ना कहा है। वो जनक की हैसियत थी, जनक की वह क्वालिटी थी, है ना। अब एक घटना घटी कि आनंद जो है, भिक्षु आनंद, वह भगवान बुद्ध के साथ था और वह उनका चचेरा भाई था, बड़ा भाई था। और सन्यास के पूर्व उसने शर्त ली थी कि सन्यास के बाद तो मैं भिक्षु हो जाऊंगा, शिष्य हो जाऊंगा, उसके बाद तो मैं कोई शर्त या कुछ रख नहीं सकता। अभी मैं बड़ा भाई हूं, अभी मेरी कुछ शर्तें हैं
कि मैं जो भी प्रश्न करूं उसका आपको जवाब देना पड़ेगा। आप जहां रहोगे जिस रूम में, मैं वहां रहूंगा, वहाँ मुझे रहने की अनुमति होनी चाहिए। और तीसरा, मैं किसी को भी लेके आऊँ आपके पास में कोई प्रश्न करने के लिए, तो आपको उसको प्रश्न सुनने पड़ेंगे और उसका जवाब देना पड़ेगा। ये 3 शर्तें मनवाई थी और उसके बाद वो संन्यास्त हुआ था। अब वह जो है उनके साथ में रहता था, उसको बोल नहीं सकते थे, आनंद को कभी नहीं बोल सकते थे कि तुम जाओ। शर्त पहले ही ले हो चुकी थी कि भगवान बुद्ध आनंद को नहीं कह सकते थे कि तुम जाओ। अब वो बैठे हुए थे तो एक कोई बंदा आया और उसने पूछा, क्या है, कुछ ख्याल है क्या पूछा? भगवान होते हैं। हाँ, यही था ना। आस्तिक और नास्तिक किस्म के अलग अलग लोग आए। तो एक बंदा आया और उसने पूछा कि क्या परमात्मा है? उन्होंने पूछा कि तुम्हारी क्या राय? बोले हाँ, परमात्मा तो होता है। तो भगवान बुद्ध ने कहा, परमात्मा तो नहीं होते, परमात्मा जैसा तो कुछ होता नहीं है। चर्चा हो गई, वो चला गया। दूसरा आया, संयोग, कुछ समय बाद दूसरा आया और उसने कहा कि मैं तो नास्तिक हूँ, परमात्मा बिल्कुल नहीं होते। आप क्या कहते हैं? परमात्मा जैसी कोई चीज़ नहीं होती, मैं नास्तिक हूँ। आप क्या कहते हैं? परमात्मा तो होते हैं भाई, तुम नास्तिक हो तो रहे हो, हम क्या लेना देना, लेकिन परमात्मा तो होते हैं, है ना, परमात्मा तो है। और शाम को जो फिर तीसरा बंदा आया और उसने कहा कि भंते, यह बताएं कि परमात्मा होते हैं कि नहीं होते हैं, परमात्मा है या नहीं है, ये मामला है क्या? उन्होंने कहा, तू मुझसे क्यों पूछ रहा है, किसी से क्यों पूछ रहा है? तू अपने आप खोजना, परमात्मा है या नहीं है, तू खोज ले, खोज ले तो पता चल जाएगा है या नहीं है। अब 3 व्यक्ति आए और तीनों को अलग अलग उत्तर मिला। और जो है आनंद बिल्कुल कंफ्यूजन में उसकी हालत हुई खराब। बोले, आप कहीं पे स्थिर हैं या नहीं है, ये मुझे बताओ, आपका कोई स्थिर सिद्धांत है या नहीं है? कभी आप बोलते परमात्मा है, कभी आप बोलते परमात्मा नहीं है किसी को, तीसरे को बोलते हैं है या नहीं है, मैं कैसे बताऊं, तू खुद ही ढूंढ ले, ये माजरा है क्या, समझाओ, मैं तो पागल हुआ जा रहा हूं। तब भगवान बुद्ध ने कहा, देख आनंद, मैंने जो है एक से कहा कि परमात्मा है, तुझसे कहा था कि उससे कहा था? बोले उससे कहा था। दूसरे से मैंने कहा कि परमात्मा नहीं है, तुझसे कहा था कि उससे कहा था? बोले उनसे उससे कहा था। तीसरे से मैंने कहा कि तू ढूंढ ले अपना, तो तुझसे कहा था कि उससे कहा था? बोले उससे कहा था। तू बीच में क्यों टांग फंसा रहा है, तू क्यों बीच में कूद रहा है? मैंने तुझसे तो कहा ही नहीं, उत्तर तो तेरा था ही नहीं, न प्रश्न तेरा था ना उत्तर तेरे, तो उत्तर तेरे कैसे हो गए? जब प्रश्न तेरा नहीं था तो उत्तर तेरे कैसे हो गए? तो प्रश्न पूछा जाता है किसी सदगुरु से, किसी परम ज्ञानी से, तो वह प्रश्न का उत्तर नहीं देता, उस व्यक्ति का उत्तर देता है। किसको उत्तर देता है? उस व्यक्ति को उत्तर देता है, उस व्यक्तित्व को उत्तर देता है। उस व्यक्तित्व में समाधान फलित होना चाहिए। अब ये जो है अष्टावक्र संहिता सुनकर के बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं। अरे भाई, अष्टावक्र संहिता जो है, अष्टावक्र ने कहा जनक से, तुमसे तो नहीं कहा था, तुम काहे टांग फंसा रहे हो बीच में? तुम्हें तो उत्तर दिया ही नहीं गया है, न प्रश्न तुम्हारा था न उत्तर तुम्हारा है। राजा जनक के जो प्रश्न थे, क्या वो प्रश्नों की क्वालिटी तुम्हारी है? उनका जो व्यक्तित्व था, क्या वो व्यक्तित्व तुम्हारा है? बिल्कुल नहीं है।
जब वो प्रश्न तुम्हारा नहीं, वह व्यक्तित्व तुम्हारा नहीं, तो अष्टावक्र के उत्तर कैसे तुम्हारे हो जाएंगे? तुम अष्टावक्र के सामने जाओगे, तुमसे वही बोलेंगे जो आज मैं बोल रहा हूं। हमारे द्वारा जो कहा जा रहा है यही अष्टावक्र तुमसे कहते, उससे ज्यादा नहीं कहते। क्योंकि तुम जो हो, तो तुम्हारे प्रश्नों के जो उत्तर हो सकते हैं वो तुम्हें दिए जाएंगे ना, तुमको देखकर दिए जाएंगे। तुम मुक्त नहीं हो, तुम बंधन में हो, और बंधन तुमने सृजे हैं, गांठें तुमने बांधी हैं रुमाल में, और रुमाल दोनों तरफ से पकड़ के तुम खींच रहे हो। तो तुम्हें कहा जाएगा ठहरो, पहला काम ये करो कि रुमाल को खींचना बंद कर दो। पहला काम खींचना नहीं, करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है ना। दूसरी बात, सम्यक दृष्टि, देखो उसको। गांठें बांधी कैसे, उनके स्वरूप को पहचानो, और जो है कौन सी गांठ आखिर में बांधी है वह स्पष्ट रूप से दिख रही है, उसके स्वरूप को पहचानो और खोल लो। वो उसके खुलते ही अगली गांठ दिखने लगेगी, फिर उसे खोलो, फिर उसे खोलो। ठीक है ना। तो प्रश्न जो है किसको दिए जाते हैं? उस व्यक्ति को दिए जाते हैं। तो जनक के जो उत्तर दिए गए जनक को, वो जनक को दिए गए, वो तुम्हारे उत्तर नहीं हो सकते। अगला प्रश्न किसका है? स्वामी जी एक प्रश्न और है हाँ, कि ये सिद्धियां और संकल्प शक्ति क्या एक ही है? सिद्धियां और संकल्प शक्ति क्या एक ही है? संकल्प के द्वारा सिद्धि होती है, संकल्प के द्वारा सिद्धि होती है। संकल्प और सिद्धि एक ही नहीं है, संकल्प के द्वारा सिद्धि होती है। और संकल्प यदि परिपूर्ण है तब वह सिद्धि में तब्दील होगा। संकल्प यदि लचर है तो सिद्धि नहीं बन सकता। संकल्प यदि परिपूर्ण है, आधा अधूरा संकल्प नहीं है, मन के इन्फ्लुएंस उस संकल्प को तोड़ नहीं सकते, तभी वो सिद्धि बनेगी। अच्छा, सिद्धियां होती क्या है? अष्ट सिद्धियों की बात होती है ना। सिद्धियां होती क्या है? सिद्धियों को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं, ठीक है, बहुत सारी चमत्कारिक सिद्धियां भी होती हैं, लेकिन मूल सिद्धियां क्या होती हैं? धन एक सिद्धि है। धन क्या है? सिद्धि है। आपके पास धन है मतलब ये सिद्धि है। आपके पास कोई पद प्रतिष्ठा है तो वह एक सिद्धि है। ठीक है ना। इस प्रकार की सिद्धियां होती हैं। आपके पास कुछ ज्ञान है, कुछ टेक्निकल नॉलेज है, कुछ है, वह आपकी सिद्धि होती है, वह सिद्धि है। इस सब में भी इसको अर्जित करने के लिए संकल्प की जरूरत पड़ती है। बगैर संकल्प के आप धन अर्जित कर सकते हैं? नहीं ना। बगैर संकल्प के आप ये पद प्रतिष्ठा कुछ ऐसे अर्जित कर सकते हैं? नहीं ना। और संकल्प होता है तो पद प्रतिष्ठा को बचाए रखने की कवायद होती है। पद प्रतिष्ठा मिलने के बाद उसे बचाए रखना पड़ता है, नहीं बचाओगे तो चला जाएगा। धन कमाने के बाद उसको बचाना पड़ता है, नहीं बचाओगे तो चला जाएगा। तो संकल्प के द्वारा उन्हें लगातार बचाया जाता है, रक्षित किया जाता है। और संकल्प उसे कैसे संरक्षित करना है और संवर्धित करना है, उसको ऊपर आगे बढ़ाना भी पड़ता है। जब तक संकल्प प्रगाढ़ होगा तो आप उसे आगे बढ़ाते रहोगे, धन को और आगे बढ़ाते रहोगे, उसके अलावा पद प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाते रहोगे। संकल्प के द्वारा बहुत सारी और सिद्धियां हैं। सब प्रकार की सिद्धियों को आप अर्जित कर सकते हो और बढ़ा सकते हो। फिर एक सिद्धियां ऐसी भी होती हैं जो कि कहना चाहिए चमत्कारिक होती है ना।
असामान्य होती हैं, असामान्य होती हैं, चमत्कारिक होती हैं। ऐसी सिद्धियां भी होती हैं, लेकिन ये सिद्धियां जो है ठहरती नहीं हैं। जो चमत्कारिक वाली सिद्धियां हैं ना, ये सदा नहीं ठहरती। ये आती हैं, कभी आती है पूरी तेजी से आती हैं, पूरी त्वरा से ऊपर जाती हैं और फिर नीचे चली जाती हैं। ऐसे बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे जो कि कुछ बता देते हैं, आपको देख करके कुछ बता देंगे, है ना। कुछ जो है वो झाड़ा फूकी कर देंगे और ठीक हो जाएंगे। बहुत सारे चमत्कार भी दिखाते हैं। वो चमत्कार हमने देखे हुए भी हैं। जंगलों में, गांव में रहे ना, सीधे साधे लोगों के बीच में। उस समय मोबाइल टावर और ये वो नहीं हुआ करते थे, हमने कही है बात। तो जो है वह एक लड़का गांव का, बोले कि यहाँ प्रॉब्लम है, तो कुल्हाड़ी लेगा, उसका एक छोर वहाँ रखेगा, उसको बेसा बोलेगा, और उसको दूसरे छोर को मुंह में रख के ऐसे खींचेगा और इसमें से निकालेगा। एक मेंढक निकल आएगा, बिल्कुल अलग सा मेंढक, एकदम फ्रेश मेंढक। और वो मेंढक कैसा, जो कि नॉर्मली नहीं दिखता, बड़ा खूबसूरत सा अलग सा मेंढक निकल आएगा। उसको बोले छोड़ाओ, मेरे पेट में यह है, वह है, फलाना है, ठिकाना है। वो आटा बुलवाएगा, गुंदवा के घुमाएगा, पेट में घुमाएगा, वो बड़ा होता जाएगा रोल। उसको बोलेगा देखना नहीं, जाओ फेंकाओ। और जब फेंकोगे फूटेगा तो उसमें से बहुत सारे कीड़े मकोड़े निकलेंगे, कहीं किसी से कुछ निकलेगा, और वह होने के बाद वह बंदा ठीक भी हो जाएगा। तो हमने उसे देखा, तो जादू मंत्र नहीं, वो अपना कुछ ऐसी सिद्धियाँ होती है। उसमें जो है कुछ उच्च लोक के देवताओं का उसमें प्रवेश भी होगा, और वह इस प्रकार से सब करेगा। लोगों की समस्याएं सुनेगा। मेरी गाय गुम गई, मेरा बैल गुम गया, हाँ हाँ, इधर जाना, इधर से उधर जाना, इधर से रास्ता मिलेगा, वहाँ से उधर चले जाना, उस जगह पे मिल जाएगा, जाओ और मिल जाएगा। किसी को कुछ बीमारी हो गई तो झाड़ फूक करेगा, और उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी। तो इस प्रकार की अपना जो है ये सिद्धियाँ, लेकिन ये सिद्धियाँ टिकती नहीं हैं। कुछ समय के बाद में जाओ कुछ भी करवाओ, कुछ नहीं होने वाला। जड़वा फूकवा के आ जाओ, ये कर लो, वो कर लो, वो बताएगा उधर मिल जाएगा, जाओ, मिलेगा ही नहीं। उधर गाय घूम गई, हाँ उधर है, जाओ, तो मिलना ही नहीं है। बस कुछ समय तक उसका प्रभाव रहता है। तो सिद्धियाँ आती हैं, उसका एक टाइम होता है, उसके बाद चली जाती हैं। जैसे कुंडलिनी शक्ति जागती है, कुंडलिनी शक्ति जाग गई तो हमेशा के लिए हो गया, ऐसा होता है क्या? वह एक साइकिक पावर है। कुंडलिनी शक्ति एक साइकिक पावर है, एकदम राइज होगी, उस समय खूब ऊर्जावान रहोगे, खूब ताकत रहेगी, बहुत सारी क्षमताएं विकसित हो जाएंगी। उसका प्रयोग करना है तो कर लो, सही करो गलत करो, कुछ भी कर सकते हो उसका, है ना। यदि क्लिंजिंग नहीं है, क्लिंजिंग नहीं है, विकार भरे हुए हैं सबकॉन्शियस माइंड में, वासनाएं भरी हुई हैं, अतृप्त वासनाएं हैं, तो कुंडलिनी जागरण के बाद में क्या करोगे? अतृप्त वासनाओं को पूरा करने की दौड़ में लग जाओगे, कि वो ऊर्जाएं जो है उनको मिल जाएंगी, वो दौड़ पड़ेंगी वासनाएं, उनको पूरा करने में लग जाओगे। और बहुत ज़्यादा त्वरा से किसी वासना के पीछे पड़ जाओगे, बहुत सारी वासनाओं के पीछे पड़ जाओगे, तो पागल होने का खतरा रहता है, एबनॉर्मल हो जाओगे, एबनॉर्मल हो जाओगे। अब जो है क्लिंजिंग प्रॉपर है और कुंडलिनी शक्ति जागी है, अंदर क्या ख्याल है? साधना करनी है ना, मुक्ति पानी है, परम तत्व को जानना है, क्या है कैसा, ये सब है। बाकी सब तो क्लिंजिंग हो गई है। ऊर्जाएं किसको मिलेंगी? उसको मिलेगी। इतनी ताकत आएगी, थकना वकना तो है ही नहीं, उसके बाद थकान वकान होनी होती। कुंडलिनी जागरण के बाद थकान वकान गायब हो जाती, नींद वींद की कोई ज़रूरत पड़ती नहीं, है ना। 10-20 आदमियों का काम अकेले कर सकते हो, उसके बाद में भी फ्रेश के फ्रेश बने रहोगे। तो क्या होता है उसके बाद में? उसके बाद यह ऐसा होता है, साधना में लग गए पूरी त्वरा और ताकत से, तो त्वरा आ गई ना, कुंडलिनी शक्ति जाके मैंने त्वरा आ गई, उस त्वरा में साधना के में लग जाओगे।
साधना फलीभूत होने, दांव पूरा लगा दोगे, वहाँ पर द्वंद्व बचता नहीं है, कचरा पूरा साफ हो गया है, तो द्वंद्व बचता नहीं, पूरी ताकत के साथ लग जाते हैं, हो गया बेड़ा पार, एनलाइटनमेंट हो जाता है। मतलब कुंडलिनी जागरण के बाद एनलाइटनमेंट की संभावना बहुत बढ़ जाती है यदि क्लिनजिंग है तो, और क्लिनजिंग नहीं है तो वासनाओं को पूरा करोगे। कोई इसमें से रेयर वन पागल भी हो जाता है, रेयर वन, सभी नहीं होते, ऐसा नहीं कि वासनाओं के पीछे दौड़ रहे हैं तो सभी पागल हो जाएंगे। वासनाओं को पूरा करते करते अपना फिर बाद में रिलैक्स हो जाएंगे, रेयर वन पागल होते हैं। लेकिन लोग डराया इतना जाता है कि पागल हो जाओगे, पागल हो जाओगे। अरे भाई खतरा सब जगह है, सड़क पे चलते हो ना, मत चला करो, सड़क पे नहीं जाना चाहिए, सड़क दुर्घटना में बहुत लोग मरते हैं। बस में कभी नहीं बैठना, बहुत लोग मरते हैं, कार में भी नहीं बैठना, प्लेन में भी नहीं बैठना, है ना, जाना ही नहीं चाहिए, बहुत सारे लोगों की मृत्यु होती है ना। और पानी में, नदी में कभी नहीं नहाना चाहिए, बहुत सारे लोग मर चुके हैं नदी में, तालाब में। अच्छा, बिस्तर में तो कभी नहीं सोना, बिस्तर में सबसे ज़्यादा लोग मरते हैं। जितनी डेथ्स हुई हैं आप रिकॉर्ड उठा के देख लो, 95-96% लोग जो है बिस्तर में मरते हैं। तो बिस्तर में कभी सोना ही नहीं चाहिए, और सोते सोते ज़्यादा मरते हैं, इसलिए सोना तो बिल्कुल नहीं चाहिए, है ना। अब जो है कुंडलिनी जागरण में, अब हजारों लाखों में एक आध आदमी कहीं पागल हो गया तो हो गया, उसमें क्या दिक्कत है। वो तो हजारों में कोई ना कोई व्यक्ति वैसे भी पागल होता ही है, नहीं होता क्या? जिनकी कुंडलिनी जागृत नहीं होती वो पागल नहीं होते क्या? ढेर पगले भरे पड़े मिलेंगे, गौर से देखो तो सारे ही पागल है ना। अब ये है कि उसमें थोड़ा सा रेशियो बढ़ गया, और क्या दिक्कत है। तो जो है संकल्प से सिद्धि होती है, संकल्प से सिद्धि होती है। संकल्प सिद्धि एक नहीं है, लेकिन संकल्प से सिद्धि होती है। संकल्प लेकिन परिपूर्ण होना, और सिद्धियां कई किस्म की होती हैं। और सिद्धियों का अर्थ है कि जो आती हैं और जाती हैं। जब आती हैं तो बिगाड़ भी सकती हैं, बना भी सकते हैं। धन एक सिद्धि है। धन जिसको मिल गया तो धन से वो कुछ अच्छे काम भी कर सकता है, बुरे काम भी कर सकता है। तटस्थ क्षमता है, क्षमता आपके भीतर के विकारों को उकसाती है। अब बहुत सारे लोग रहते हैं ना, अचानक उन्हें धन मिल गया तो क्या करते हैं, कल तक बड़ा अच्छा आदमी था ना, वो सारे ऐप करता मिलेगा, सारे नशे पते, महंगी शराबें ढूंढेगा, है ना, और अपनी विषय वासनाओं को पूरा करेगा, वेश्यालयों में जाएगा। लॉटरी जीतते ना, हाँ, लॉटरी, अमेरिका में ऐसा होता है, और लॉटरी जीतने वाले हाँ 99% हाँ they go bankrupt in a year or two. Only 1%. हाँ, वही अमेरिका में बता रहे हैं, पूजा जी के देश में, कि जो है लॉटरी जिनको लगती है 99% लोग जो है उसका मिसयूज़ करते हैं उस धन का, और अपना मन भी बिगाड़ लेते हैं, अपना स्वास्थ्य भी बिगाड़ लेते हैं, सब कुछ बिगाड़ लेते हैं, है ना। ऐसा होता ही है, अचानक किसी को अपात्र को धन मिल जाए ना। इसलिए कहते हैं कि श्रम से कमाया हुआ जो धन है वही अपना जो है ठीक जाता है। अब जो है संतानों को धन मिल गया तो उसके भी नहीं कह सकते। अब संतान को जो है, कई संतानों को बगैर कमाए हुए खूब सारा धन मिल गया तो वह पीढ़ी संभाल नहीं पाती। कोई संभाल पाता है, कोई नहीं संभाल पाता है, ठीक है ना। इसलिए कहावत निकली कि पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। यदि पुत्र सपूत है, अच्छा है, तो उसके लिए संचय क्यों करना हो, तो वैसे भी कमा लेगा। और कपूत है तो क्यों संचय करना, बिगाड़ने में समय नहीं लगेगा। बनाया जो है 50 साल में, उसको बिगाड़ने में 50 दिन भी नहीं लगेंगे, 50 दिन में उसे मिट्टी कर देगा, है ना। तो ये सब क्या है, क्षमताएं हैं। इन क्षमताओं का
सदुपयोग दुरुपयोग यह विवेक के द्वारा होता है। तो सिद्धियां आती हैं, सिद्धियों के साथ विवेक की जरूरत है। विवेक कब होगा? जब क्लिंजिंग होगी। जब विकार भरे हुए हैं तो विकार युक्त जो व्यक्तित्व है वह विवेकशील तो नहीं हो सकता ना। जो विकार युक्त व्यक्तित्व है वह विवेकशील नहीं हो सकता। विवेकशील वो होगा ही तभी जब विकार विसर्जित हो चुके हों, तभी विवेक काम करता है, उसके पहले विवेक काम नहीं करता है। अगला प्रश्न आपका है। स्वामी जी, मौन की गहराई मुंह से, कंठ से, ये कौन से शरीरों से जुड़ी हुई है? मौन की बड़ी महिमा गाई गई है ना। मौन की बड़ी महिमा गाई गई है। किस मौन की? एक तो है वाणी का मौन, ऊपर से मौन है, अंदर से वाचाल है। ऊपर से मौन है, भीतर से वाचाल है। बल्कि जब ऊपर से मौन होते हैं तो मन और ज्यादा वाचाल हो जाता है। मन ज्यादा वाचाल हो जाता है, ज्यादा दौड़ने भागने लगता है, पागलपन जैसा ज्यादा उभरने लगता है। मौन व्रत करके देखो, है ना। विपश्यना के कैंप होते हैं ना 10 डेज के, उसमें 9 दिन का आर्य मौन होता है। 10वें दिन सुबह 10 बजे के आसपास मौन जो है तोड़ा जाता है ना। उन 9 दिनों में देखो क्या हालत होती है। आर्य मौन होता है, आई कांटेक्ट नहीं करना, इशारों से बातें नहीं करना, हालत खराब हो जाती है लोगों की। और विपश्यना सेंटर में उन 9 दिनों में जाओ तो क्या शांति होती है, बाहरी शांति। बाहरी शांति की बात करें। और जिस दिन मौन टूटता है ना, मौन टूटने के 5-10 मिनट बाद वहां चले जाओ, मछली बाजार में भी इतना शोर नहीं होता जितना विपश्यना सेंटर में होता है। हाँ? मछली बाजार में भी इतना शोर नहीं होता। और वो शोर जो है 10 बजे मौन टूटा ना, रात के 10 बजे भी चले जाओ वहां उस विपश्यना सेंटर में, लगातार लोग बोल रहे होते हैं। मतलब जो 9-10 दिन जो मौन रहे ना, पूरा कोटा ब्याज सहित पूरा कर लेते हैं। रात तक साहब ढेर सारे लोग अपना नंबर एक्सचेंज कर चुके रहते हैं, है ना। मोबाइल चालू करके इधर मोबाइल में ही बात चल रही है, फिर इधर सामने वाले से बात चल रही है, उससे बात चल रही है। और 9 दिन तक वो प्लान कर रहा था, थोड़ा सा देखना नहीं है, थोड़ा सा देख लेता था, ये ठीक दिख रहा है। जब मौन टूटेगा तो इससे मैं बात करूंगा, इससे बात करूंगा। वो गुणा भाग में लगा रहता है ना। इस प्रकार से यह सब प्रपंच चलते रहते हैं हर जगह, उस सेंटर्स में भी। 9 दिन तक वो क्या कहता है, कब मौन टूटेगा, कब मौन टूटेगा, कब भागूं, कैसे करूं, क्या करूं, है ना। और 10वें दिन जब मौन टूटता है, बोलता है बहुत अच्छा शिविर था, बहुत अच्छा हुआ, ये तो बार बार करने जैसा है ना। खूब जाके पढ़ाई करेगा, बहुत अच्छा हुआ। और 9 दिन तक ये सोचता था कब पूरा होगा, कब पूरा होगा। रात को गोयनका जी का भाषण हुआ तो बोलता था 1 दिन, फिर दूसरे दिन चालू हुआ था 2 दिन, वहां वो गणना चालू होती थी। चलो आज दूसरे दिन का संग, तीसरा दिन, चौथा दिन, जब 7वां दिन आया बस अब तो पास में आ गया। 8वें दिन थोड़ा और ठीक लगेगा, 9वें दिन बस अब बात हो गई। तो यह जो एक मौन होता है ना, वाणी का मौन, इस मौन का भी ठीक है, उपयोग तो है, लेकिन इस मौन के साथ देखना चाहिए कि सम्यक मौन है या नहीं, है ना। सम्यक मौन का अर्थ है कि भीतर से विचार वगैरह तो उठेंगे ही, है ना। मौन की साधना, सम्यक मौन की बात न करें, सम्यक मौन तो खैर घटेगा, वो हमारे हाथ में है नहीं। मौन की साधना की बात हो रही है। मौन की साधना कैसी होनी चाहिए? जब हम वाणी के मौन में जाएंगे तो मन की वाचालता बढ़ जाएगी, स्वाभाविक है। मन की वाचालता बढ़ जाएगी क्योंकि वो जो निकास है, निकास बंद हो गया।
है ना। व्यक्ति जो है बस ढूंढता रहता है, क्यों? मनुष्य सामाजिक प्राणी है, दोस्त बनाएगा। कहीं भी छोड़ दो उसको, उल्टे सीधे लोगों के बीच में भी छोड़ दो तो वहाँ भी 2-4 दोस्त तो बना ही लेगा, क्योंकि मनुष्य जो है बगैर बोले बगैर रह नहीं सकता। एक कोई वो चंद्रिका जी बैठी ना, हमेशा कहती थी कि एक मूवी इसकी भी ले, इतनी मूवी बनी है, इसमें इतनी मूवी बनी है। पीछे कहीं बैठी है चंद्रिका जी, इस सब्जेक्ट पे इतनी मूवी है, इस सब्जेक्ट पे इतनी मूवी है ना। अब जो है इस पे एक मूवी हमने देखी है कि एक बंदा जो है, और सबने देखी होगी, बड़ी चर्चित से मूवी है, कि एक बंदा जो है वो क्या रहता है, कुरियर सर्विस वाला रहता है ना, और जो है वो प्लेन लेकर के अपना पार्सल लेके जा रहा था। छोटा प्लेन था उसका, पार्सल लेके कुरियर की डिलीवरी के लिए जा रहा था। बीच में समुद्र पड़ा और उसमें और 2-3 लोग रहे होंगे ना, वो इंचार्ज था, एक पायलट रहा होगा, एक 2-3-4 लोग रहे होंगे। तो वह जो है प्लेन जो है खराब हो गया, खराब होकर के अपना टुकड़े होकर के गिर गया समुद्र में। अब वह जो है सो समुद्र में गिर गया, और बाद में जब उसे होश आया तो वह एक द्वीप के किनारे वह था। वह किसी प्रकार से उठा और उसके बाद में वो समुद्र किनारे में तैर रहा था। उसने क्या किया कि जो थोड़े बहुत पार्सल थे किनारे आए हुए, वो खींच खांच के रख लिए, और जो छोटा मोटा कुछ जो सामान पकड़ में आया कुछ खींच लिया। उसमें शायद कि एक नारियल भी था ना, नहीं नारियल नहीं था, उसमें नहीं था, नारियल के पेड़ वहाँ पर थे। हाँ, तो वह जो है उसके बाद वहाँ रहने लगा। और वह नारियल के पेड़ थे, उसे क्या करना है, नारियल किसी प्रकार से तोड़ना है, नारियल का पानी पीना है, नारियल को खाना है, और अपना जो वहीं पर किसी प्रकार से उस द्वीप में खोजबीन करते रहना, और वेट करना है किनारे पे बैठ के, कभी कोई दूसरा पानी का जहाज निकले, क्रूज निकले, या कोई अपना और कुछ हो तो मैं हाथ मिलाऊं, कुछ करूं। तो उसने कुछ का झंडा वंडा जैसा भी बना रखा था, है ना। उसने क्या किया कि नारियल लेकर के उसको जो है उसने सजा दिया, उसमें आंखें बना दी, नाक बना दिया, मुंह बना दिया। कुछ दिन बाद, तुरंत नहीं, कुछ दिन बाद जब उसको समझ में आ गया कि यहाँ से निकलना आसान नहीं है, कोई पता नहीं कि कब तक यहाँ रहूँगा, तो उसने जो है उस नारियल को शेप दे दिया मनुष्य का, और उससे वो फिर बातें करता था, और नियमित बातें करता था, दिन भर उससे बातें किया करता था, कभी इधर की, कभी उधर की, कभी फलानी, कभी ठिकानी, कभी उस पर गुस्सा करता था, कभी उससे प्रेम करता था, है ना। तो मनुष्य जो है वाचाल है। मनुष्य ने जैसे मन उठाया है, मन कौन है? मन एक वाचालता है। इस ढंग से भी मन को देख सकते हैं। मन कौन है? एक वाचालता है। वाचालता मतलब वो एक डुअलिटी को क्रिएट करता है और डुअलिटी को बनाए रखना चाहता है। डुअलिटी को बनाए रखने के लिए वाचालता जरूरी है। वाचालता मतलब उसको परिभाषित करना जरूरी है। वाचालता का मतलब क्या है? उसको लगातार परिभाषित करते रहना जरूरी है। डुअलिटी को, द्वैत को यदि आप लगातार परिभाषित नहीं करते रहोगे तो द्वैत मिट जाएगा। द्वैत मिट जाएगा, वननेस आ जाएगी और मन अपने आप को बचाना चाहता है। तो वाचालता क्या है? डुअलिटी को बनाए रखने की एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। द्वैत को बनाए रखने के लिए, उसको परिभाषित करते रहने के लिए, उसको डिफाइन करते रहने के लिए लगातार एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। तो मन एक प्रक्रिया है। मन क्या है? एक प्रक्रिया है। और ये वाचालता जो है ये मन का एक उपकरण है। मतलब इस प्रक्रिया से ही मन है, इस वाचालता के कारण ही मन है। मन अलग से कुछ नहीं है कि मन है और उसमें वाचालता है। इस वाचालता के कारण जो है, इस प्रोसेस के कारण मन जैसी कोई सत्ता भासती है। मन कहीं है नहीं, इस वाचालता के कारण मन जैसी कोई सत्ता भासती है। अब वह जो है वह प्रोसेस कंटिन्यू रहेगी। वह प्रोसेस जो है कंटिन्यू रहेगी, तभी मन की सत्ता, भ्रांत सत्ता जिंदा रहेगी। यदि प्रोसेस थम जाएगी तो मन मर जाएगा। अमनी दशा, और अमनी दशा के बड़े गुण गाए हैं कबीर ने, नानक ने,
सबने गाए हैं ना, सभी सयाने एक मत, सभी सयानों ने इसके गुण गाए हैं, मौन के गाए हैं ना। मौन घटित होना चाहिए, और सारी साधना क्या है? मौन के घटित होने की साधना है। मौन के घटित होने का मतलब ये वाचालता समाप्त हो जाए। वाचालता कैसे समाप्त होगी? जब वाचालता को पैदा करने वाले कारक जो हैं वो समाप्त होंगे। तो बहुत सारे हमारे विकार हैं, है ना, आग्रह हैं, दुराग्रह हैं, अवधारणाएं हैं, जो कि डुअलिटी को पुष्ट करती हैं, डुअलिटी को क्रिएट करती हैं, पुष्ट करती हैं। ठीक है ना? तो वह सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा और उनको उनकी क्लींजिंग करनी पड़ेगी। कुछ होते हैं महान विद्वान जो मीमांसा के द्वारा इनकी क्लींजिंग कर लेते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है ना। मीमांसा की बड़ी बात होती है, मीमांसा के साधक मिलेंगे नहीं, है ना, मिलेंगे भी तो ऐसे साधक मिलेंगे जो कि करप्टेड होंगे। मतलब मीमांसा से मन हल्का होना चाहिए, उनके मन बड़े भारी रहते हैं, उनके मन बड़े भारी रहते हैं, बड़े बोझिल होते हैं ना। वही क्या कह रही थी पूजा जी आप, क्या समस्या है इस युग की? टू मच इंफॉर्मेशन, है ना। टू मच इंफॉर्मेशन जो है इस युग की सबसे बड़ी समस्या है, बीमारी है। इस युग की बीमारी है टू मच इंफॉर्मेशन, और वह टू मच इंफॉर्मेशन जो है क्या हो गई है? टू मच वाचालता हो गई है। क्या हो गई है? टू मच वाचालता हो गई है। जरूरत से ज़्यादा मन इतना कभी नहीं दौड़ता था जब अब लोगों का दौड़ता है, क्योंकि इंफॉर्मेशन ज़्यादा है, गार्बेज ज़्यादा है, मसाला ज़्यादा है। मन के पास मसाला ज़्यादा हो गया है। तो टू मच इंफॉर्मेशन जो है, टू मच वाचालता हो गई। अब जो है मौन कैसे सधेगा? इंफॉर्मेशंस को भीतर जाने से रोको, किसी काम की नहीं है। जिनके पास ये टू मच इंफॉर्मेशन नहीं है जंगल देहात गांव में, वो लोग मजे से जी रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो मर गए, वो पिछड़ गई। यार पिछड़ना किसको बोलते हैं? तुमको रात में नींद नहीं आती, करवटें बदलते हो, वो मजे से सोता है। कौन पिछड़ गया है? तुम सुबह उठते हो तो फ्रेश नहीं होते हो, थके मांदे से उठते हो। टू मच इंफॉर्मेशन सपने में दौड़ रही होती है, ढेर सारे सपने बन रही होती है। तो रात को सोने के बाद में भी एक तो नींद नहीं आती, नींद आएगी तो सपने सपने। सुबह उठे तो फिर जो है फ्रेश नहीं उठते हो। और वह जो है जिसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, गधा है तुम्हारे हिसाब से, बेवकूफ़ है। क्या है वो? बेवकूफ़ है। और क्या बोलते हो उसको? कम बुद्धि वाला है, पिछड़ा हुआ है। वह सुबह मस्त उठता है, अंगड़ाई मारता है, एकदम फ्रेश ताजा, है ना। तुम जो है साइकोलॉजिस्ट के कोई काउंसलिंग को ढूंढते हो, किसी साइकोलॉजिस्ट को, और दूसरे बहुत सारे डॉक्टर्स को ढूंढते हो। टू मच इंफॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा वाचालता। और वह जो है किसी को नहीं ढूंढता, मज़े से गीत गाता है ना, मज़े से गीत गाता है और जो कुछ उसका आनंद लेता है। उसके पास रूखा सूखा भोजन है, उसका आनंद लेता है। और जब तुम्हारे पास वैरायटीफुल भोजन होता है तब तुम जो है उसका स्वाद नहीं ले पाते, क्योंकि उस समय टू मच इन्फॉर्मेशन, दुनिया हजार बातें चल रही होती है, भोजन का स्वाद का पता भी नहीं चलता। भोजन करने के बाद बोलते हैं हाँ हाँ अच्छा बना था, शायद वो अच्छा बना, तो वो मेमोरी से कुछ ढूंढ के निकालते हो और उसकी परिभाषा करते हो। भोजन के समय तो स्वाद नहीं लिया, भोजन खाने के बाद में वो मेमोरी से कुछ निकालते हो कि हाँ शायद ऐसा था, ऐसा था, अच्छा था, हाँ वो अच्छा बना था, है ना। वह भी इंफॉर्मेशन बन जाती है, भोजन भी इंफॉर्मेशन बन जाती है कि अच्छा था। अरे भाई उस समय ठीक से भोजन किया होता तो उसका आनंद ले लिया होता, उसकी इंफॉर्मेशन बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, है ना। और गरीब आदमी वो जो है मेहनत करने, मजदूर आदमी, गांव का आदमी, देहात का आदमी, वह मज़े से आनंद कर रहा है। ये भी हालांकि हम पुरानी बातें बोल रहे हैं,
गांव में भी कॉमन बीमारी है, गांव में भी मोबाइल है, गांव में भी इंटरनेट है। उसका स्क्रीन टाइम गांव वाले का आपसे ज़्यादा है, पता है आज की तारीख में। आज आप दे रहे थे ना सेशन, तो सामने में हम भी ऐसे देख रहे थे, दो बंदे कॉन्स्टेंटली चल कैसे रहा है, पहले वही तो उबड़ खाबड़ रास्ता, वो उधर ही देखे जा रहे हैं, दो जन अलग अलग टाइमिंग। हाँ जैसे तो अब जो है रिलायंस जियो का है, उन्होंने फ्री जीबी दे के जियो खैर वो तो देखो, वो जो कोई भी उसकी जगह बिजनेस कोई और बिजनेस होगा, मॉडल तो business- बिजनेस मॉडल की तरह business काम model। करेंगे, उसमें कोई वो फैल नहीं। गया उसके कारण। तो अब ये है कि वो भी करप्ट हो गए और ज्यादा वो भी वाचालता में आ गए। गांव का आदमी बोलते थे ना शाम को 6-7 बजे सो जाता है, अरे गांव के आदमी को 12 बजे उसकी रजाई खींच के देखो पहाड़ों में, तो रजाई के अंदर वह कुछ मूवी देख रहा होता है 12-1 बजे। अभी ना अभी ये कंडीशन है ना। 2-2 बजे रात 2:30 बजे तक जो है वो मोबाइल में उलझा रहता है, ठीक है ना। अब ये टू मच इन्फॉर्मेशन ने तो और मामला बिगाड़ दिया है। वो जो मौन है, और मौन एक दुर्लभ घटना होती जा रही है ना। मौन कैसे सधेगा? टू मच इन्फॉर्मेशन को रोको। बहुत सारी चीज़ें गैर जरूरी हैं, इनकी जरूरत नहीं है। लोग बोलते हैं अपडेट रहना जरूरी है। जी क्यों रहना जरूरी है अपडेट? पहले भी तो जिए हो, बचपन में तुम्हारे माँ बाप जिए बगैर अपडेट रहे, जिए बड़े सुख से जिए, बड़े मजे से जिए। तुम कहते हो कि अपडेट रहना जरूरी है ना। ज्यादा पॉलिटिक्स का। हाँ पॉलिटिक्स तो बिल्कुल सिर चढ़ के बोलती है ना। फिर इकोनॉमी में क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, कौन आगे बढ़ रहा है, कौन पिछड़ रहा है। और फिर बची खुची कसर जो है क्रिकेट, IPL। हाँ फिर दूसरे और गेम्स और ये और वो, है ना। फिर तो अब उसमें गेम भी वर्चुअल हो गए, हाँ मोबाइल पे गेम भी खेलो, वो वाले गेम भी खोलो, वो वाले एक साथ मल्टीटास्किंग। मैच देखना भी है और उधर से टीम भी बनाना है ना। मोबाइल पे टीम भी बनाना है, इधर मैच देख भी रहे हैं, इधर टीम भी बना रहे हैं, उधर कोई तीसरा काम भी करें, उधर चौथा काम भी करें। मल्टीटास्किंग मतलब एक बार कुछ मन बकवास कर रहा था नहीं, अब मन की 4 बकवासें एक साथ चल रही हैं, है ना, 4 डायमेंशन में। अब इसके साथ में पहले कभी थोड़े बहुत पगले हुआ करते थे, अब तो पूरे ही पागल हो गए हो, है ना। एबनॉर्मलिटी बहुत ज़्यादा हो गई। देखते हैं ना कई बच्चे आ जाते हैं, अपने यहाँ पर भी देखते हैं एबनॉर्मल बच्चे, नहीं देखते। यंग जनरेशन में एबनॉर्मल बच्चे दिख रहे हैं ना, बोलते नहीं जी लेकिन बड़ा इंटेलिजेंट है, एबनॉर्मल बड़ा इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट नहीं है, टू मच इन्फॉर्मेशन का शिकार है। कुछ भी बोलो तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा, स्पिरिचुअलिटी की भी इंफॉर्मेशन दे देगा, ध्यान क्या है सब कुछ बता देगा। और ध्यान उसे घट नहीं सकता, वो तो आदमी है ही नहीं, कहाँ से ध्यान घटे? ध्यान तो आदमी को घटता है, ज़ॉम्बीज़ को नहीं। वो तो ज़ॉम्बीज़ है। और इंफॉर्मेशन उसके पास शानदार है, जबरदस्त है, इंफॉर्मेशन उसके पास जबरदस्त है ना, क्योंकि ज़ॉम्बीज़ है। टू मच इंफॉर्मेशन, वो चलता फिरता सुपर रोबो है ना, मतलब उसे सुपर कंप्यूटर भी फिट है और वो सुपर रोबो भी है। इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, टू मच इंफॉर्मेशन, है ना। वो ज़ॉम्बीज़ जो है ध्यान के बारे में सब कुछ बताता है, बहुत सारी चीज़ें बताता है, आपको हरा भी देगा, लेकिन उसको ध्यान कभी नहीं घट सकता क्योंकि वो इंसान है ही नहीं। तो अब नेक्स्ट जनरेशन को कैसे वो करे, इनकरेज करे? ये तो बहुत डेंजर है। अरे इनकरेज कैसे करोगे? इंसान को इनकरेज किया जाता है, ज़ॉम्बीज़ को, मशीनों को कैसे इनकरेज करोगे? मुझे ऐसा लगता है कोई बैठा नहीं उसकी डायरेक्टली बताएंगे, सब बताएंगे। बच्चा देखा आपने? ऐसा होता है कि बच्चे देखे आपने? ये ना मेरा है बच्चे, सच में बच्चे हैं। वो था, अभी तो रोबोट हो रहा है। हम तो ढूंढते हैं कहीं से कोई बच्चे दिख जाए। हाँ एक समय तक था, मतलब 5 से 7 साल तक।
हाँ, हम तो देखते हैं कि बच्चों को हम ढूंढते हैं कि कहीं कोई बच्चा तो मिल जाए। बच्चे गायब हो रहे हैं। हाँ, बचपन गायब हो रहा है। बचपन भी गायब हो रहा है, बच्चे भी गायब हो रहे हैं। ज़ॉम्बीज़ आ रहे हैं, ज़ॉम्बीज़, है ना। छोटे छोटे बच्चों को डायबिटीज, बीपी, हाँ, सब क्या है। तो छोटे छोटे बच्चों को ये बीमारी हो रही है, और सबसे बड़ी बीमारी हो रही है कि छोटा छोटा बच्चा ज़ॉम्बीज़ हो जाता है ना। सारे बच्चे ज़ॉम्बीज़ हो गए। वो जो है ना, छोटे बच्चों को बताओ ये जो है ना, देख रहे हो आकाश, हाँ ये फलाना स्टार है, ये ढिकाना स्टार है, ये है, ये चंद्रमा देख रहे हो, हाँ हाँ ये जो है ना ऐसे, ये दूज वूज कुछ नहीं होता, ये जो है ना उसकी रोशनी इधर से ऐसे पड़ती इधर होती है, इसके कारण होता है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता। अरे चंद्रमा सुंदर उंदर नहीं है, बड़ा कुरूप है ना, दूर से ऐसा दिखता है, पूरी इन्फॉर्मेशन देगा। और हमें जो उस बच्चे की तलाश है, बोले वाह चंदा मामा दूर के पूरी पकाए पूर के, है ना, चंदा मामा चंदा मामा चंदा मामा, हम उस बच्चे की तलाश में। इस ज़ॉम्बीज़ का क्या करना है? इसको देख के लगता है निकल बाजू हो जा, आप खड़ा, क्या उसके गले उसको करना, क्या उसको प्यार करना है? प्यार किया जाता है, मशीनों को प्यार किया जाता है, हैं? रोबोट को प्यार करेंगे? बच्चा हो तो सब प्यार करें। बच्चा जो बोले ना चंदा मामा ऐसे हाथ उठाए और नाचने लगे चंदा माँ कह के, उसको गोद में उठाने जैसा, उसकी पप्पी लेने जैसा है, क्यों सचमुच वो बच्चा है ना। अभी तक का तो 5-6 साल तक होते थे, अभी नया जनरेशन पता नहीं। अब नया अभी तो जनरेशन, एक- अब बच्चा ढूंढना मुश्किल है, हाँ, अब बच्चा ढूंढना मुश्किल है। अभी तो 1 साल में कर एक जो है वो ऐसा होता है ना, एक छोटा सा बच्चा था, 2-2.5 साल का बच्चा होगा। तो अब क्या करते हैं कि ठीक है, एक लाड़ आता है ना, बच्चे को दिखते हैं ऐसे करते हैं, बदमाश शैतान, ऐसा करके नहीं करते। तो बच्चे को अपन प्यार करते हैं, लाड़ करते हैं, उसको बोलते हैं बदमाश, ऐसा करके। तो कोई बच्चा था, हमने उसको किया बदमाश, क्या बोलता है, तू होगा बदमाश। क्या बोलते हैं पता है? 2-2.5 साल का भी नहीं होगा बच्चा। अमेरिका में होता था, ऐसा बोलता था कि व्हाई आर यू टचिंग मी, समझेगा? हाँ। छोड़ रहा है तू। वाई आर यू टचिंग मी, छोटा सा बच्चा बोलता है वाई आर यू टचिंग मी, तुम मुझे छू क्यों रहे हो? मतलब उसमें संवेदना ही नहीं है, जो है प्यार की ऊष्मा, उसमें ऊष्मा ग्रहण करने की क्षमता ही नहीं है। वो तो बदमाश शब्द इतने प्यार से बोला जाता था कि बच्चा ग्लैड हो जाता था, हंसने लगता था। कभी बच्चों को ऐसे बोलो बदमाश, हंसने लगता था, ऐसे ऐसे करता था, और उसको बिलाड़ आता था, उसको उठा के गोद में रख के पप्पी लेनी पड़ती थी, है ना। तो संवेदनाएं मर रही हैं। संवेदनाओं के कारण मनुष्य है, जिसमें संवेदनाएं हैं वह मनुष्य है। और संवेदनाओं का विकास जो है परमात्मा का विकास है। परम संवेदनशील हो जाएंगे मतलब वही परमात्मा है। परम संवेदनशील हो जाना परमात्मा है, और अल्प संवेदनशील हो जाना मशीन हो जाना है। अल्प संवेदनशील हो जाना मशीन हो जाना है। संवेदनहीन हो जाना ज़ॉम्बीज़ हो जाना है ना। तो हम ज़ॉम्बीज़ के युग में जा रहे हैं। तो यहाँ जो है, जो बचे खुचे लोग हैं, जागरूक हो जाओ। ज़ॉम्बीज़ का युग है, ज़ॉम्बीज़ के बीच में रहना है। तो इसलिए संघ की ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए संघ की ज़्यादा ज़रूरत है, जिसमें पहचाना जाए, है ना। बहुत सारे लोग को छांटते हैं ना, तो साधना शिविर में कुछ ज़ॉम्बीज़ भी आना चाहते हैं, तो ज़ॉम्बीज़ को छांट के अलग करना पड़ता है। ज़्यादातर फिर आ जाते हैं। उनमें थोड़ा ज़ॉम्बीज़ मतलब 2-4% इंसान होता है, वो खींच के आ जाता है, और उसको हटाना पड़ता है। भाई तेरे ऊपर क्या काम करेंगे यार, हाँ। अब यहाँ पे अपना पढ़ाई चल रही है PhD वालों की, तू बोलता है नहीं, A फॉर एप्पल, B फॉर बाय मेरे को पढ़ाओ, A फॉर एप्पल, B फॉर बाय से मेरा चालू करो। आपकी ये बात तो बहुत अंदर से लग गई है। हाँ आपकी ये बात तो बहुत अंदर से हाँ। लग गई है। तो अब जो है, हम तो भाई A फॉर एप्पल, B फॉर बाय वाले भाई है नहीं। तू किसी ज़ॉम्बीज़ टीचर के पास जा, ज़ॉम्बीज़ स्टूडेंट है,
किसी जोबिश टीचर के पास जा, वहाँ से सीख A फॉर एप्पल, B फॉर बाय। हमें तो उसको निकालना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि संघ में एक क्वालिटी होती है। हर गुरु के साथ में जो संघ होता है तो वह संघ एक निश्चित संघ होता है, उसमें हर कैटेगरी के लोग नहीं हो सकते। इसलिए पहले के समय में गुरु क्या करते थे, उनको भेज दिया करते थे, तू जा फलाने के पास जा, तू जा फलाने के पास जा, दूसरों के पास भेजते थे। क्यों भेजते थे? कि भाई वो जो अभी उसको लगता था कि ये तो प्राइमरी लेवल का है, इस दूसरे गुरु के पास जा, अभी तेरी साधना यहाँ के लायक नहीं है। और कोई प्राइमरी लेवल का टीचर है, शिक्षक वो है, गुरु है, उसके पास में कोई आ गया जो बहुत ऊंचे स्थिति का वो है, तो उसको बोलते थे नहीं नहीं फलाने गुरु के पास जा, बस सदगुरु है, वहाँ तेरी बात बनेगी। ऐसे भेजा भी जाता था, है ना। तो जो है इस एरा में बहुत जागरूक होने की जरूरत है। एक और बात बता दें, अब खुलते खुलते प्रश्न कहीं और रह जाता है, बात कहीं और चली जाती, जाने भी दो, होने दो, सब हो रहा है ना। अब वह जो है इस एरा में जब ज़ॉम्बीज़ बहुत ज़्यादा होंगे, मतलब लो कॉन्शियस लोग, है ना, टू मच इन्फॉर्मेशन वाले लो कॉन्शियस लोग बहुत ज़्यादा होंगे, है ना, हो चुके हैं। ठीक है, सही गलत जो भी, उनको धन्यवाद, उनके कारण गोल्डन एरा है। क्यों कॉन्शियसनेस किसको मिलेगी? कॉन्शियसनेस लिमिटेड है, उनकी कम हो गई तो किसी को ज़्यादा मिलेगी। किनको ज़्यादा मिलेगी? जो सचमुच का साधक है, जो टू मच इन्फॉर्मेशन से अपने आप को बचा रहा है। नहीं, चोरी नहीं करे, अपने आप गिफ्ट मिलती है वो। भाई उनको, उनकी पात्रता है ही नहीं, उनके पात्र में डालो तो पात्र भरा है, उसमें रखने की जगह ही नहीं है, तो वो अपना जाएगी, वो किसी न किसी को जहाँ देखेगी। तो हमको अपनी पात्रता विकसित करनी है। क्यों? क्योंकि कितना भी बड़ा पात्र करो, वो फटाफट आके भर जाएगी, क्योंकि उसकी मात्रा ऑलरेडी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो चुकी है ना। वो पात्र ढूंढ रही है कि कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। तो अपनी पात्रता विकसित करो, तुरंत मिल जाएगा, तुरंत भर दिया जाएगा पात्र। क्यों? क्योंकि वो जो है, वह कॉन्शियसनेस जो है उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, जो कि अनयूज्ड है। अनयूज्ड कॉन्शियसनेस की चैतन्यता की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती जा रही है। तो उसके लिए जो है फटाफट अपने पात्रों को विकसित करो, वो आती जाएगी, आती जाएगी, आती जाएगी। तो अभी जो इस एरा में बुद्धत्व घटित होंगे, उन बुद्धत्व की क्वालिटी भी बहुत हाई होगी, वो बुद्धत्व की क्वालिटी भी बहुत हाई होगी, इसलिए गोल्डन एरा है। अभी बुद्धत्व का पीक भी बड़ा शानदार बनेगा, बुद्धत्व की क्वालिटी बहुत हाई होगी। ठीक है ना। प्रश्न था क्या, कहाँ अटका? मौन का। मौन का, अच्छा मौन और अच्छा। सम्यक श्रवण दोनों एक ही बात है? मौन और सम्यक श्रवण क्या एक ही बात है? मौन होने पे ही सम्यक श्रवण होता है, सम्यक श्रवण होने पे ही मौन होता है। बात तो गहरी है। बात बहुत गहरी है। सम्यक श्रवण होता ही तब है। सम्यक श्रवण का अर्थ जो है श्रवण मात्र, विचार नहीं। विचार नहीं, है ना। विचार कर रहे हो तो सम्यक श्रवण तो हुआ ही नहीं, बीच में टांग फंसा रहे हो ना। सम्यक श्रवण का मतलब होता है हियर एंड नाउ, जो हो रहा है जैसा कि तैसा स्वीकार जा रहा है, सब स्वीकार है, जो जैसा है वैसे जैसा कि तैसा परम स्वीकार है। अब वहाँ पर जो भी ध्वनियाँ हो रही हैं उनका सम्यक श्रवण हो रहा है। सम्यक श्रवण का अर्थ होता है जितनी ध्वनियाँ हैं सारी की सारी ध्वनियाँ एक साथ सुनाई पड़ रही हैं, क्योंकि हम चुन नहीं रहे हैं। चॉइसलेस अवेयरनेस है, इफर्टलेस नोइंग है। चॉइसलेस अवेयरनेस है और इफर्टलेस नोइंग है। हम कुछ चुन नहीं रहे हैं, हम कुछ कर नहीं रहे हैं, हम कुछ जानने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, हम कंसंट्रेशन नहीं कर रहे हैं, हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं। हम हैं, करने से मैं पैदा होता है।
करने से कर्ता पैदा होता है, करने से कर्ता पैदा होता है। जब हम कुछ कर ही नहीं रहे तो अकर्ता है, करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। जब हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं तो करता है ही नहीं, अकर्ता है। अकर्ता है तो सम्यक श्रवण होगा, सम्यक दर्शन होगा। पांचों सेंसेस बराबर काम करेंगे, इक्वली काम करेंगे, अपने आप काम स्वभावतः काम कर रहे होंगे, स्वभावतः एक्टिव होंगे, है ना, सहज रूप से एक्टिव होंगे। सब हो रहा है और सब जाना जा रहा है, उसमें सम्यक श्रवण भी होगा, है ना। तो किसी किसी व्यक्ति की श्रवणेंद्रिय जो है स्वाभाविक रूप से ज़्यादा एक्टिव रहती है, तो श्रवण के माध्यम से उसे उपलब्धि हो जाएगी, है ना। और जब सम्यक श्रवण हो रहा है उस समय तो मौन होगा ही ना, बगैर मौन के कैसे हो जाएगा। मौन तो घटित होगा ना, मौन होगा तभी तो सम्यक श्रवण होगा। सम्यक श्रवण हो रहा है तो मौन घटित हो ही जाएगा, है ना। इसलिए जब भी मौन व्रत में जाओ तो मौन व्रत को फलित करना हो तो कैसे करोगे मौन व्रत को फलित? मौन व्रत को फलित करने के लिए सम्यक श्रवण जो है, जो भी ध्वनियाँ हैं जैसी की तैसी सारी की सारी ध्वनियाँ सुनी जा रही हैं, इस पे आ जाओ। समस्त ध्वनियाँ एक साथ सुनी जा रही हैं, किसी ध्वनि को चुनना नहीं, उस पर रिएक्ट नहीं करना, उसको समझने की कोशिश नहीं करना, उसको एनालाइज नहीं करना, उसको डिफाइन नहीं करना, उसको कैटेगराइज नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, करना ही नहीं। करोगे तो सब चीज़ें बिगड़ जाएंगी, करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। तो जो है कुछ करना नहीं, सिर्फ सुनना। तो सुनने मात्र से क्या होगा, अरे मौन का संकल्प 24 घंटे का लेना, ये लेना, वो चक्कर में काहे पड़ते हो। जब भी हो, जब भी खाली हो, फ्री हो, तब उस समय जो है अवेयर रहो, होश से जियो, होश जो करे होश से करो, और होश से सारी दुनिया सुनी जा रही हैं। सुनना हो रहा है, सुनना हो रहा है, सुनना मत, सुनना तो कंसंट्रेशन हो गया, सुनना हो रहा है में सम्यक श्रवण होगा। सुनना हो रहा है अर्थात सम्यक श्रवण होगा। और सुनोगे तुम सुनना चाहते हो, तुम सुनोगे, तो सुनोगे का मतलब तुम चुन के सुन रहे हो, तुम कंसंट्रेट कर रहे हो, और ऐसा कर रहे हो तो सम्यक श्रवण हो नहीं सकता, सम्यक श्रवण वह हो नहीं सकता। तो सम्यक श्रवण को समझ लो। तो सम्यक श्रवण होगा तो मौन व्रत फलित हो जाएगा। और मौन व्रत वो वाला 24 घंटे 48 घंटे वाले चक्कर में मत पड़ो, है ना। नहीं तो 9 दिन तक मौन रहोगे और 10वें दिन जो है सारे मछली बाजार फेल हो जाएंगे, है ना। तो जब भी खाली समय हो तब सम्यक श्रवण पे आ जाओ, मौन अपने आप घटित हो जाएगा। और यह मौन जो है यह सचमुच का मौन है, वाचाल मौन नहीं है। इसमें अमनी दशा घट जाती है। मौन का मतलब है जहां मन नहीं है, मौन का अर्थ है जहां मन नहीं है, अमनी दशा है, ठीक है ना। अगला प्रश्न और है आपका? किसी और का है प्रश्न? स्वामी जी ये जो थोड़ा जोर से बोलो, जोर से बोलो। स्वामी जी ये जो समय श्रवण की आप बात कर रहे हैं, तो अब जैसे हम आंखें बंद करते हैं तो कहीं तो कान पर तो ध्यान लगाना पड़ता है ना, ऐसा नहीं है? अभी कान में जो भी आवाज आ रही कान पर ध्यान लगाना पड़ता है। एक तो देखो, एक होता है कंसंट्रेशन, एक होता है अवधान, समझना पड़ेगा इसको। कंसंट्रेशन मतलब पूरी ताकत लगा दी ना, मन को पूरा इन्वॉल्व कर दिया। मन को इन्वॉल्व कर दिया तो मन के भीतर की घटना हो गई, मन के भीतर की घटना हो गई तो मन के पार जाने का तो मामला खत्म हो गया, है ना। ताकत लगा दी पूरी, कंसंट्रेशन कर दिया। कंसंट्रेशन मन ही करता है, मन करता है तो मन जिस तरफ कंसंट्रेशन कर रहा है वो मन के भीतर की घटना हो गई, तो मन के पार तो उससे हुआ नहीं जा सकता कि उसमें मन ही इन्वॉल्व है। एक होता है अवधान। अवधान का मतलब एक बिल्कुल स्लाइड सी बात होती है कि सुनना हो रहा है, थोड़ा अवधान है उसमें, प्रेशर नहीं है बेसिकली, प्रेशर नहीं पूरी है। सांस के ऊपर भी ध्यान जा रहा है, विचारों पे भी ध्यान जा रहा है, और sensations हम पे भी कोई ध्यान ये कह रहे हैं कि धीरे धीरे उस तरफ आ जाओ कि सब हो रहा है और सब जाना जा रहा है स्वभावतः।
मतलब पांचों सेंसेस साइमल्टेनियसली एक्टिव हैं। ऑल सेंसेस जो है साइमल्टेनियसली एक्टिव हैं और जो है सब कुछ जानना हो रहा है स्वभावतः, है ना, विदाउट एनी कंसंट्रेशन। विदाउट एनी कंसंट्रेशन सब कुछ जानना हो रहा है साइमल्टेनियसली, युगपत, एक साथ। क्योंकि हम कंसंट्रेट नहीं है, हम कुछ कर नहीं रहे, करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। हम कुछ कर नहीं रहे, सब हो रहा है और सब जाना जा रहा है स्वभावतः। मतलब जाना जा रहा है का मतलब ऐसा नहीं कि सब हो रहा है और हम उसे जान रहे हैं, ऐसा नहीं। सब हो रहा है में ही जाना भी जा रहा है, वो भी उससे सब हो रहा है का एक पार्ट है। सब हो रहा है के अंदर ही वह जाना भी जा रहा है, सब हो रहा है में ही वह एक पार्ट है। बात आई समझे? आपका प्रश्न है? हाँ। प्रणाम स्वामी जी। ध्यान करते समय मुझे बीच बीच में कई बार 3-4 बार ऐसा हुआ कि जैसे मैं बैठी हूँ सीधी और फिर आँख बंद करके और ध्यान थोड़ी देर होने के बाद फिर बहुत ज़ोर से झटका लगता है और गर्दन ऐसे नीचे आए, लेकिन वो आती नहीं है। मुझे फील होता है कि बहुत ज़ोर से झटका लगा है और ये यहाँ तक आ गया है, लेकिन मैं देखती हूँ कुछ भी नहीं हुआ, मैं तो सीधी बैठी हूँ एकदम। ये जो है ना आकाश शरीर के जो है, आकाश शरीर के कुछ मूवमेंट होते हैं ना, इथरिक बॉडी। जब साधना शुरू होती है, थोड़ी गति होती है साधना में, थोड़ा आगे बढ़ते हैं साधना में, तो आगे बढ़ने पर पहले आकाश शरीर के अनुभव आते हैं। तो आकाश शरीर के अनुभव इस प्रकार से आते हैं, जिसमें कि यह शरीर स्थिर होता है, दूसरा शरीर जो है आगे झुक गया है, फैल गया है, मोटा हो गया है, बड़ा हो गया, छोटा हो गया, एकदम दुबला हो गया, इस प्रकार के। क्योंकि वह शरीर अपने हिसाब से फैल रहा होता है और यह शरीर अपनी जगह रहता है। तो वह शरीर इस शरीर का अनुभव नहीं है, वह ईथरिक बॉडी का, आकाश शरीर का अनुभव है। तो आकाश शरीर का अनुभव इस प्रकार से घटता है। और आज के ध्यान में जब आपने कराया तो जैसे इतनी बॉडी यहाँ तक की थोड़ी ऊपर से झटके से ऊपर गई, लेकिन मैं तो सीधी बैठी थी। ऐसा हुआ। ये देखो आकाश शरीर के अनुभव इस प्रकार से होंगे और धीरे धीरे जो है फिर कॉजल बॉडी के अनुभव हो जाएंगे। इसके बाद क्या हो जाएगा? सूक्ष्म शरीर के अनुभव घटने चालू हो जाएंगे। तो सूक्ष्म शरीर का जो भी अनुभव होगा उसमें फिर तो बॉडी पूरी तरह से बाहर निकल जाएगी। बॉडी जो है पूरी तरह से बाहर निकल जाएगी और बाहर निकल करके वहां से वह बॉडी देख रही होगी इस बॉडी को, वह बॉडी देख रही होगी इस बॉडी को। वह तीसरे शरीर का अनुभव होगा, सूक्ष्म शरीर का अनुभव होगा। अब ये दूसरे शरीर का अनुभव है। यदि साधना थोड़ी आगे बढ़ेगी तो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस भी हो सकता है। तो आज की ये चर्चा यहाँ समाप्त करें।